पत्र लिखना बता रहे हैं और इसका आज का विषय है कि अपने पिताजी को अपने अध्ययन की जानकारी देने हेतु पत्र। तो इसमें इस तरह से लेंगे, पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। स्टूडेंट्स इसमें पूजनीय भी लिख सकते हैं, पूजनीय भी लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। मैं यहाँ स्वस्थ और सानंद हूँ। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप भी स्वस्थ और सानंद होंगे। आप मेरी परीक्षा की तैयारी के बारे में जानना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ या बताना चाहूँगा। आप अगर गर्ल्स हैं तो बताना चाहती हूँ लिखेंगे, और बॉय हैं तो बताना चाहूँगा लिख सकते हैं कि इस बार मेरी तैयारी एकदम संतोषजनक है और इस बार मेरा परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर होगा और यह सब आपके कुशल मार्गदर्शन से ही संभव हो सका है। स्टूडेंट्स इस पत्र को जब भी लिखते हैं ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं और इसमें आपकी भाषा एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और आप क्या कहना चाहते हैं ये इसमें आपकी जो भाव है या विचार है वह सीधी सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए, क्योंकि यह एक पारिवारिक व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। और जहां आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें आप जब हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में उसके पत्र की भाषा आपकी स्टैंडर्ड और अच्छी होनी चाहिए और उसकी भाषा उस सरल और स्पष्ट होने के साथ साथ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा किया जाता है, जबकि इसमें सामान्य शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हम अपने व्यक्तिगत पत्र के तौर पर इसका लेखन कर रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आगे इस तरह से लिखेंगे और इसमें जब पैरा बनाएंगे तो पैरा बनाने के बाद आप नए पैराग्राफ को आधी लाइन छोड़कर पहले जब लिखा जाता था इस तरह से नहीं लिखेंगे। आप कंप्लीट इसको लेफ्ट टू लेफ्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तो पत्र का लेखन स्पष्ट और अच्छा दिखाई देता है, फॉर्मेशन भी बहुत बेहतर दिखाई देता है। और जब हम जिगजैग में लिखते हैं, लाइन छोड़कर लिखते हैं, तो वो उसमें उतनी सुंदरता दिखाई नहीं देती है और इसीलिए जब पत्र लिखा जाता है और इसमें सुंदरता नहीं दिखाई देती, कहीं कहीं आपकी छोटी छोटी बातों पर आपके मार्क्स जो हैं कट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम सरल भाषा का इस्तेमाल करें, स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करें, अपने भाव अपने विचारों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें कम से कम शब्दों में। और लेफ्ट टू लेफ्ट फॉर्मेट जब हम लिखेंगे तो इसका फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं। इसमें आगे इस तरह से लिखेंगे, मैंने सत्र के शुरू में ही सभी विषयों का गहनता से अध्ययन आरंभ कर दिया था। जैसा कि आपको बताया भी जाता है, टीचर्स भी बोलती हैं कि आपको जब शाला में पढ़ाया जाता है तो उसका तुरंत ही शाम को जाकर के या उसी दिन आप रिवीजन जब करते हैं तो उससे आपका पढ़ाई अच्छी होती है और आपको परीक्षा के समय अलग से याद नहीं करना पड़ता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और इसके आगे इस तरह से लिखेंगे, धीरे धीरे करके मैंने सरल भाषा में उसके नोट्स बनाए हैं। यानी जो भी पढ़ाया जाता है तो उसको बहुत इजी लैंग्वेज में उसके पॉइंट्स जरूर उसको लिखना चाहिए सेम डे जिस दिन पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो इससे आपको वह पॉइंट्स याद होते जाते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा भी है और अपनी सुविधा के अनुसार उसे याद करता गया या करती गई। आप गर्ल्स हैं तो करती गई लिखिएगा। और उस समय की मेहनत का फल आज मिल रहा है, जहां सभी बच्चे इन दिनों परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही परीक्षा का समय आता है तो बच्चे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं और फिर टेंशन में कोई बात याद भी नहीं रह पाती है और ना ही आपको परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी तरह से हो पाती है। इसलिए डेली जो है पढ़ाई अच्छी तरह से हो, तो इस बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि जहाँ सभी बच्चे इन दिनों परेशान हैं, वहीं मैं अपनी सामान्य पढ़ाई से ही संतुष्ट हूँ। यानी परीक्षा के समय अतिरिक्त आपको पढ़ाई करने की फिर आवश्यकता नहीं रहती है, आप रोज अगर पढ़ते हैं तो। यानी कुल मिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि आप मेरी परीक्षा की तैयारी के संबंध में चिंतित ना हो। मेरी तैयारी अच्छी और पूर्ण है और इसका परिणाम भी अच्छा होगा। माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा और बड़े भैया को या बड़ी बहन जो है तो दीदी को सादर प्रणाम। और आपका पुत्र या आपकी पुत्री और नीचे अभाषा लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने आपको बताया कि एक अनौपचारिक पत्र में किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह के पत्र अगर आप लिखते हैं तो आपकी हिंदी और अच्छी होती है और अच्छी तरह से आप पत्र लिखने का अभ्यास कर सकते हैं इसी तरह से।